न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं गढ़चिरौली से आई हुई कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। पुलिस भर्ती पूर्व भर्ती में प्रोजेक्टर उड़ाना और फास्ट फूड बनाने का दिया प्रशिक्षण। वर्ष आयु न देखते हुए मतदान को दिया प्राथमिकरण। मतदान से कोई नहीं रहना चाहिए वंचित, दृष्टिहीन बुजुर्गों को बेल रीपिंग की दी सेवा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस भर्ती पूर्व और भर्ती में प्रोजेक्टर उड़ाना और फास्ट फूड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। गढ़चिरौली जिला पुलिस द्वारा प्रोजेक्टर उड़ान की माध्यम से 100 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण था और 28 युवकों को भी प्राप्त किया गया। फास्ट फूड बनाने का हुनर गढ़चिरौली जिला पुलिस दादा रोड़ा एवं प्रोजेक्टर उड़ाने के माध्यम से तथा नागरिक कृति समिति द्वारा जिले के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी प्रकार यह कार्यक्रम तलहट हाल में जिला पुलिस ने मुख्यालय के एकलव्य सभागृह में प्रशिक्षित हुए। इस बैच का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 11 मार्च से 10 अप्रैल 2024 तक चले इस पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में 100 युवकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से समापन कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक नीलातुत इन्होंने अपने मार्गदर्शन बताते हुए पुलिस भर्ती के लिए दृढ़ संकल्प, प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास से सामना करने का आह्वान किया। इसी भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का यह 9वां सत्र था। इस सत्र में कुल 1462 युवक और युवती ने प्रशिक्षण लिया और सहभाग किया, जिसमें से 132 युवक युवतियों को पुलिस तथा CRPF में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जिसमें से 100 युवाओं को पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पूरा किया गया। गढ़चिरौली पुलिस दल की ओर से प्रशिक्षण विद्यार्थियों को लोअर टी शर्ट यूज के साथ लेखी संताहिनी के लिए उपयुक्त किताबें विनामूल्य दी गई। साथ ही साथ गढ़चिरौली पुलिस बल BOI सेटी न युक्त माध्यम से 28 युवक और युवतियों को फास्ट फूड बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। जिले के दुर्गम क्षेत्र में आए युवकों के फास्ट फूड बनाने का हुनर प्राप्त किया। इन सभी प्रशिक्षणों में से स्वार्थियों और विद्यार्थियों को मान्यवर के हाथों प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा उनका सत्कार किया गया। अधीक्षक कुमार चिंता उन्होंने परीक्षणार्थियों अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभेच्छा प्रदान की। इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए नागरिक कृति समिति के धनंजय पाटिल, श्री शेड़के, कवायद निर्देशक और अमलदास प्रयासित रहे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वर्ष आयु नहीं देखते हुए मतदान को दिया प्राथमिकरण। गढ़चिरौली के चुमुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 1205 वयस्कर एवं दिव्यांग मतदाताओं ने स्वगृह में मतदान कर अपने मताधिकारों का उपयोग किया। 100 साल और 87 वर्ष आयु के वयस्कर मतदाताओं का मतदान करने हेतु प्रशासन को 107 किलोमीटर का लंबा एक सफर तय करना पड़ा है, जिसकी वजह से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 2024 के आम लोकसभा चुनाव के 85 वर्ष आयु वाले वयस्कर मतदान तथा 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं का मतदान उनके स्वगृह जाकर लेने की सुविधा उपलब्ध कराई। इसमें से गृह मतदान की प्रक्रिया 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जारी रहेंगी। गृह मतदान के प्रक्रिया के तहत 100 साल आयु के बुजुर्ग श्री क्रिस्टाल आशालू मोदर बोइन और क्रिस्टाल लसमय कोमेरा उम्र 85 साल इन दो मतदानों का मतदान लेने हेतु अहेर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अधिकारियों को 107 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यह 3 राज्यों को सीमा पार स्थित सेचौर के जाकर गृह मतदान गोपनीय तरीके से करवाया। यह मतदान प्रक्रिया की उल्लेखनीय घटना है, जिसको गढ़चिरौली और चिमुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुल 13,075 मतदानों का गृह मंत्री की प्रतिक्रिया के लिए जिलाधिकारी संजय दैने इन्होंने अनुमोदित किया गया। इनमें से 85 वर्ष आयु वाले 1037 और 40% से ज्यादा दिव्यांग 368 गृह मतदानों को समावेश है, जिसमें 85 वर्ष आयु के 923 तथा 252 दिव्यांगों को कुल 12,005 गृह मतदानों ने अपने मताधिकारियों का उपयोग किया, गृह मताधिकारियों का इस्तेमाल किया। इसके विस्तृत जानकारी विधानसभा चुनाव क्षेत्रीयकरण इस प्रकार है। आगमगांव के 85 वर्ष आयु के कुल 133 में से
227 बुजुर्गों ने मतदान किया, जिसमें 38 विधायकों ने गृह मतदान किया। आरमोरी के 88 में से निरंजन दिव्यांगन मतलब 53, निरंगन गढ़चिरौली के 85 वर्षीय आयु के कुल 132 में से 132 बुजुर्गों ने मतदान किया, जिसमें से 70 में से 70 दिव्यांगों ने भी मतदान किया। अहेरी में 85 वर्ष आयु में कुल 23 में से 21 बुजुर्गों ने गृह मतदान किया। इसमें से 13 में से 10 दिव्यांगों ने मतदान किया, जिसमें ब्रह्मपुरी के 85 वर्ष आयु के कुल 224 में से 224 बुजुर्गों ने मतदान किया, जिसमें से 63 में से 63 दिव्यांगों ने मतदान किया। चिमूर के 85 वर्ष आयु के कुल 437 में से 419 बुजुर्गों ने गृह मतदान किया, जिसमें से 101 में से 101 दिव्यांगों ने गृह मतदान किया। इसके अलावा आद्य विश्वास सेवा में आने वाले 28 मतदाताओं के गृह मतदान हेतु आवेदन मंजूर किए गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मतदान में से कोई नहीं रहना चाहिए वंचित, दृष्टिहीन बुजुर्गों को बेल लिपि की सेवा प्रदान की गई। दरअसल चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में दृष्टिकोण मतदाताओं के लिए बेल लिपि में छपाई मतदान पत्रिका, दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेक लिपि में मतपत्रिका छपाई का काम पूरा हुआ है। यह मतपत्रिका की छपाई सही तरीके से हुई या नहीं, इसकी जांच पड़ताल ब्रेक लिपि के जानकार दृष्टिहीन मतदाता प्रतिनिधि द्वारा की गई। निवडणूक निरीक्षक अमिनेश कुमार, प्रशासक गढ़चिरौली जिले के चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधीश संजय दैन इस मौके पर उपस्थित थे। दृष्टिहीन मतदाता प्रतिनिधि की ओर से मारुति संभाजी भारशकर, श्रीमती कुंदा सखाराम पाल और श्री पुरुषोत्तम पांडुरंग किरगे, इन्होंने बेल लिपि में छपी मतदान पत्रिका का पठन कर जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी की। गढ़चिरौली और चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए यह पत्रिका काफी फायदेमंद बताई जा रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।